हाँ, जैसा कि मैं लीलाधर मेहता, जो आपको यहाँ पर सुपरवाइजर एग्रीकल्चर की हमारी जो क्लासें लगातार चालू है, इतिहास और संस्कृति में यहाँ पर पढ़ाता हूँ, मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। और यहाँ पर अपने जो एक टॉपिक था अपना कालीबंगा, कालीबंगा को अपने विस्तार से पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद में हमारे सिलेबस में दूसरा टॉपिक है आहड़ सभ्यता, तो अपन आहड़ सभ्यता को भी पढ़ चुके हैं। फिर भी उसके आसपास जो क्वेश्चन बनते हैं अपन उनकी बात करते हैं, ठीक है। चलो, ये आहड़ सभ्यता है। इसकी मोटी मोटी अपन ने जानकारी प्राप्त करी थी। स्थान, सबसे पहले अपन को स्थान याद करना है। कौन सा जिला, कौन, ये उदयपुर में स्थित है, ठीक है, जो मैं पहले बता चुका। जो अपन इनको देख लेते हैं। अगर नदी का नाम पूछा जाए आपसे, नदी का नाम, तो ये एक नदी है बनास की सहायक नदी, आपको पूरा याद करना है। बनास की सहायक नदी, बेडच, और इसका एक और नाम है आयड़। ये आपको मोटा मोटा याद करना है। इसका 11वीं व 12वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी में इसको धूलकोट, इसका स्थानीय नाम है धूलकोट, अघाटपुर, अघाटपुर, ये आपको याद रखना है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में इसको अघाटपुर कहते थे। और इसका स्थानीय नाम, स्थानीय नाम धूलकोट। ये आपको, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सभ्यता को धूलकोट के नाम से जानते हैं, तो आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से जानते हैं। खोजकर्ता, खोजकर्ता, या अ आ रहा है तो अपन को याद करना है 1953, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, ये आपको याद रखना है। उत्खनन करता, उत्खनन करता, उत्खनन करता में यहां पर दो व्यक्ति है, एक तो संकलिया और वह अग्रवाल। इन दोनों नामों को आप अच्छे से याद रखें, संकलिया और अग्रवाल। चलो, ये अपना खोजकर्ता और उत्खननकर्ता हो गया। इसके बाद में आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन को इसमें याद रखना है कौन कौन से हमारे को आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो एक नंबर 1 पे, ठीक है, आप टॉपिक डाल सकते हो वैसे, खुदाई में प्राप्त अवशेष। नंबर 1, यूनानी देवता अपोलो, यूनानी देवता अपोलो का चित्र। दूसरा है गोरे व कोठे के भंडार। इसका मतलब होता है अनाज भरने के भंडार।
ये मोटी मोटी जानकारी है जो अपन को विस्तार से याद रखनी है। इसके बाद में अपन आहड़ सभ्यता पे और देखते हैं। तो प्राचीन सभ्यताओं का संग्रहालय, ये आपको याद रखना है, प्राचीन सभ्यताओं का संग्रहालय। इसके बाद में एक साथ छह चूल्हे के प्रमाण। देखो यहाँ एक साथ 6 चूल्हे के प्रमाण हमारे को क्या बता रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तो संयुक्त परिवार की ओर इशारा कर रहे हैं कि उस जमाने में भी व्यक्ति संयुक्त परिवार के रूप में रहता था। ठीक है, इसको बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास में एक टॉपिक था, छोटा सा आहड़ सभ्यता, जिस पे अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली और अपन इसके बाद में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सभ्यताओं से संबंधित जितनी भी चीजें अपन उनको कंप्लीट करेंगे। चलो अब डालते हैं अपन अगला टॉपिक, बैराट। बैराट सभ्यता, ठीक है, बहुत ही फेमस सभ्यता है और सीधी सी सभ्यता है। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं बैराट सभ्यता स्थान। स्थान है जयपुर जिले का शाहपुरा। अपन को तो वैसे मेन तो जयपुर जिला याद रखना है, फिर भी अगर अपन को शाहपुरा हो जाए, क्योंकि शाहपुरा भीलवाड़ा में भी है एक, ठीक है, और एक शाहपुरा हमारा जयपुर में भी स्थित है। ठीक है, और शाहपुरा की फड़ बहुत फेमस भी है, बनाते हैं, इसका मुख्य केंद्र भी, अपन उसकी बात नहीं करें, फिर भी ध्यान रखें शाहपुरा 2 जगह पर है। ठीक है, नदी, सबसे मेन बात नदी, बाणगंगा, बाणगंगा। ठीक है, नदियां सभी की याद रखना है, जैसे कालीबंगा पूछता है तो घग्गर नदी के किनारे, आहड़ पूछता है तो बेड़च नदी के किनारे, और बैराट पूछता है तो बाणगंगा नदी के किनारे। नदियों का और जिला, ये दोनों चीज़ों को पहले से ही याद करके रखें। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो बैराट, बैराट का प्राचीन नाम विराट नगर, विराट नगर। ठीक है, मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी। ये भी अपन को एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराट नगर, और विराट की वजह से बना बैराट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके बाद में। देखो अब एक टॉपिक डालते हैं, खोजकर्ता। ये खोजकर्ता, सबसे पहले आप सन याद रखें 1837 में कैप्टन बर्ट। और इनको याद करते समय, एक एक कैप्टन बर्ट को याद करते समय ये भी देख लो, उधर कालीबंगा की खोज किसने करी थी? अमलानंद घोष ने। बैराट की खोज किसने करी थी? यहाँ पर कैप्टन बर्ट ने। और आहड़ की खोज किसने करी थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। मोटा मोटा दोहरा ले उनको, ठीक है, कैप्टन बर्ट ने। अब खुदाई का काम या फिर उत्खनन, उत्खनन 1936
37 में दयाराम साहनी, और नंबर 2 पे नील रत्न बनर्जी। ठीक है, दयाराम साहनी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता के जनक कौन है? दयाराम साहनी। जिसमें मुख्य प्रश्न हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, आपने नाम भी सुना होगा। इंडिया लेवल पे अपन इन दोनों चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, दयाराम साहनी वहां से ही ये व्यक्ति है। ठीक है, और राजस्थान में अगर इनका संबंध पूछे तो किससे रहेगा? बैराट से। तो 2 प्रश्न हो गए आपके, एक तो खोजकर्ता वाला और उत्खनन वाला। ठीक है, अब अपन इसकी यहाँ खोज में क्या क्या मिला है, मोटी मोटी जानकारी, वो अपन को अच्छे से याद रखना है। देखो यहां से क्या क्या मिला है? खुदाई में मिली सामग्री या खुदाई में मिले अवशेष। नंबर 1 बौद्ध धर्म या फिर बौद्ध मठ। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अगर कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता का संबंध मौर्य काल से रहा है या मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, तो अपना आंसर क्या रहेगा? बैराट। मौर्यकालीन अवशेष सम्राट अशोक के, बहुत नामी व्यक्ति है ये, सम्राट अशोक। बौद्ध मठ बोलो, बौद्ध स्तूप बता दो, इन सब का संबंध किससे? और बौद्ध मठ यानी कि मौर्य काल। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, मौर्य काल से। ठीक है, नंबर 2 पे यहां पर ये 36 मुद्राएं मिली है। 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, उनमें से 36 मुद्राओं में से 8 मुद्रा तो है रजत मुद्राएं, ये आपको याद रखना है, रजत मुद्राएं। और इनमें से 28, 36 से 8 तो कौन सी हो गई? रजत। 28 मिली है इंडो ग्रीक व यूनानी। ठीक है, 8 तो कौन सी मिली है? रजत। और 28 कौन सी मिली है? इंडो ग्रीक यूनानी। ठीक है, इसमें से जो 16 मुद्राएं हैं, इन 28 में से जो 16 मुद्राएं हैं वह यवन शासक या यूनान शासक, यूनान शासक मिनांडर। ठीक है, ये आपको मोटी मोटी जानकारी याद रखनी है। इसका बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र, ये जरूर याद रखना। चलो, और यहां पर क्या क्या मिला है देखो। 634 ईस्वी में, 634 ईस्वी में एक यात्रिता ह्वेनसांग भी बोलती इसको, ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के काल में जब भारत आया तो ये एक बार कहां पर आया? बैराठ। ठीक है, तो पूछ ले ह्वेनसांग का संबंध किस सभ्यता से है? तो बैराठ सभ्यता से। कब आया था? 634 ईस्वी में आया था, हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, उसका फेमस दरबारी भी विद्वान रहा था ये। इसके बाद में देखते हैं अपन, बैराठ में इसने क्या कहा कि बौद्ध
मठों की संख्या, बौद्ध मठों की संख्या इसने कितनी बताई? 8। ये आपको याद रखना है कि हिनसांग जब बेराट आया था तो उसने बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई थी? 8। और इसके बाद में देखो इसका सर्वाधिक जो खुदाई का काम हुआ था वो राम सिंह, आमेर के शासक राम सिंह, आमेर के शासक राम सिंह के समय इसका खुदाई का काम ज्यादा हुआ। और उस समय फेमस चीज क्या मिली? स्वर्ण मंजूषा। ठीक है, यह याद रखना है। और इससे पहले एक नाम आया था विराटनगर, विराटनगर। यहां पर देखो ये विराटनगर फेमस था, पांडवों ने यहां पर अज्ञातवास गुजारा था, पांडवों का अज्ञातवास। ये अपन को याद रखना है। यानी कि ये मुख्य रूप से अगर आधारित की बात करते हैं तो इसका संबंध कहां पर जाता है? पूरा का पूरा मौर्य काल से। और मौर्य काल का मुख्य बौद्ध धर्म यहाँ का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, इसके बाद में देखो जो बेराट सभ्यता है,